हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटो वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अ, उन कार्स के बारे में, लाइक कार्स मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट सेलिंग कार्स अंडर 6 लाख रुपीज़ एक शोरूम में। तो 6 लाख रुपीज़ जो हमारा एक शोरूम अमाउंट है, उसमें जो बेस्ट कार्स अवेलेबल है आज के टाइम पे इंडियन मार्केट में, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो 6 लाख रुपीज़ का जो बेटर ये एंट्री लेवल, मैं कह सकता हूँ जो कस्टमर्स होते हैं, मिडिल क्लास कस्टमर्स होते हैं, उनका बजट होता है। तो 6 लाख एक शोरूम में आज के टाइम पे कौन कौन सी कार्स मिल सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, उसमें एक कंपैरिजन करेंगे। तो अभी आज मैं जो इससे वीडियो बना रहा हूँ वो जुलाई 2026 चल रहा है। तो जैसे जीएसटी 2.0 के बाद आपको पता है कि कार्स के प्राइसेस लेस हो गए हैं। तो उसके बेसिस पे ही मैं अभी जो करंट प्राइसेस हैं जुलाई 2026 पे, उस पे बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक शोरूम 6 लाख रुपीज़ को लेके चलूँ तो बहुत से कार्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी बैलिनो आ जाती है आपकी, आपकी टाटा पंच आ जाती है, हुंडई i20 आ जाती है, हुंडई की एक्स्टर आ जाती है, और मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि रेनॉल्ट की ट्राइबर आ जाती है। ऐसे बहुत से और भी कार्स ऑप्शंस हैं 6 लाख के अंडर जो आ जाते हैं। तो 6 लाख रुपीज़ में आपके पास बहुत कार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हो सकता है कुछ कार्स मिस हो गई हों, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बहुत सी ऐसी कार्स हैं जो 6 लाख रुपीज़ में हैं। बट जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ कार्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट पॉपुलर रहेंगी इस प्राइस पॉइंट में। तो ये आपको टोटली डिसाइड करना है कि आप किस कार की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपका 6 लाख रुपीज़ का बजट है, आपको कार लेनी है अपने डे टू डे यूज़ के लिए, आपकी रनिंग कितनी है, आपको उसमें क्या-क्या सीटिंग ऑप्शन चाहिए, आप हैचबैक लेने का सोच रहे हैं, आप एसयूवी लेने का सोच रहे हैं, आप एमपीवी लेने का सोच रहे हैं, तो सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप 7 सीटर की भी बात करें तो इस प्राइस में अ, रे रेनॉल्ट की ट्राइबर आ जाती है, और निसान की ग्रेवाइट भी अभी जैसे लॉन्च हुई है। तो बेस वेरिएंट्स, मैं इन 6 लाख एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जनरली बेस वेरिएंट ही आएगा इन सभी कार्स का, और ये एक शोरूम प्राइस रहेगा। और प्राइस जैसे मैंने आपको कहा कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, बट अभी जुलाई 2026 में ये प्राइसिंग है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले अपनी नीड को डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी कार चाहिए। आपको एसयूवी चाहिए, आपको हैचबैक चाहिए, प्रीमियम हैचबैक चाहिए, या आपको 7 सीटर चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप अपनी नीड को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सभी गाड़ियाँ जिनके बारे में मैंने बात करा, आई थिंक ये सब अच्छी कार हैं। ये एक काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि ये कार्स ऐसी हैं जो जनरली एक गुड नंबर में सेल हो रही हैं। डेफ़िनेटली कुछ कार्स हैं जो कि टॉप 10 में रहती हैं, जैसे कि आपका मारुति सुजुकी बैलिनो हो गया या टाटा पंच हो गई। उसके अलावा और जो गाड़ियाँ जिनकी मैंने बात करी थी वो भी अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, और आपकी जो नीड है उसके हिसाब से आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, 6 लाख रुपीज़ का आपका बजट है, और आपका आपको फर्स्ट टाइम बायर हो, या आप ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं करना चाहते, जैसे कि और चीज़ों में, या आप आफ्टर मार्केट ज़्यादा चीज़ें नहीं कराना चाहते, आप चाहते हो कि बेस वेरिएंट में आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाएँ। तो आई थिंक उस प्राइस पॉइंट व्यू से जो मेरे हिसाब से जो बेटर कार है इस प्राइस पॉइंट में, वो 6 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम के अंदर, वो रहेगी मारुति सुजुकी बैलिनो। तो बैलिनो का सिग्मा वेरिएंट आ जाता है अभी, और सिग्मा वेरिएंट में जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाएँगी, आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी, और आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है बेस वेरिएंट से। आपको हेडरेस्ट भी जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं आई थिंक जो इस कार को यूनिक बनाते हैं, कि बेस वेरिएंट से आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। मीन्स ऑटोमेटिक एसी बेस वेरिएंट से मिल रहा है। जनरली इससे महंगी कार्स जो आती हैं उसमें भी ऑटोमेटिक एसी जो है वो नहीं मिलता है बेस वेरिएंट से, बट बैलिनो में मिल रहा है आपको बेस वेरिएंट से, सिग्मा वेरिएंट से। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल रही है, सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है। ये फीचर्स भी हर कंपनी नहीं देती है इस प्राइस पॉइंट में अपने बेस वेरिएंट में। जो महंगी कार्स हैं उनमें डेफिनेटली मिल जाता है, बट मैं इस स्पेसिफिक इस प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि फीचर रिच कार हो, ज़्यादा कुछ आपको बाहर से ना करवाना पड़े, तो मारुति सुजुकी बैलिनो एक अच्छा ऑप्शन है। और इसका क्रैश टेस्ट हुआ था तो उसमें भी ये 4 स्टार लेके आई थी। तो सेफ्टी वाइज भी मतलब इसने सही परफॉर्म करा है। और आपको पता है जैसे माइलेज और रिलायबिलिटी मारुति की हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे हैं। तो इसमें माइलेज आपको अच्छा मिल जाता है, रिलायबिलिटी आपको अच्छी मिलती है, सेफ्टी भी अब जैसे मैंने कहा 4 स्टार ले आई है तो वो भी डिसेंट है। और उसके अलावा एज सच मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती इस कार में। और उसके अलावा अगर आप की रिक्वायरमेंट अलग है, मान लो अगर आपको
आप चाहते हो कि एसयूवी आपको चाहिए या हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए आपको, तो उसमें आई थिंक इस प्राइस पॉइंट में आपके पास टाटा पंच का ऑप्शन है और हुंडई एक्स्ट्रा का ऑप्शन है, वो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपकी नीड है हाई ग्राउंड क्लियरेंस की या एसयूवी आप लेना चाहते हैं, मीन्स माइक्रो एसयूवी रहेगी वो, तो वो उसके लिए आप इस प्राइस पॉइंट में आपके पास फिर ये दो ऑप्शंस रह जाते हैं, टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर। टाटा पंच जैसे हमें पता है कि जनरली काफ़ी अच्छे नंबर पे सेल होती है और सेफ्टी में भी टाटा की कार्स काफ़ी अच्छी रहती हैं, तो उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको एमपीवी चाहिए तो इस प्राइस पॉइंट में दो ही ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, रेनॉल्ट ट्राइबर है और निसान की ग्रेवाइट है। तो ये दोनों भी अच्छे ऑप्शन हैं कि आपको 6 लाख एक्स शोरूम के अंदर आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो डेफ़िनेटली वो आपकी रिक्वायरमेंट को जो सूट करता है आप वो कार ले सकते हैं। अगर आपको 7 सीटर ही चाहिए तो आपके पास रेनॉल्ट ट्राइबर और निसान ग्रेवाइट का ऑप्शन है। अगर आपको एक फ़ीचर रिच कार चाहिए जिसमें आप चाहते हैं ज़्यादा बाहर से काम ना कराना पड़े, तो आप मारुति सुजुकी बैलिनो की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको माइक्रो एसयूवी टाइप चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, तो वो उसके लिए आपके पास टाटा पंच और हुंडई एक्स्टर है। ये सारी गाड़ियाँ अपनी-अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गाड़ी अच्छी है, वो दूसरी गाड़ी से कंपेयर नहीं करूँगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से सभी गाड़ियाँ अच्छी हैं। बाकी मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है, जब भी आप कोई भी गाड़ी लेने जाएँ, आप पहले जो भी वेरिएंट आप लेने जा रहे हैं, बेसिकली आप चाहे बेस वेरिएंट लें, चाहे आप टॉप वेरिएंट लें या आप मिड वेरिएंट लें, उस वेरिएंट को जो आप लेने जा रहे हैं उसको आप एक्चुअल में देखें कि उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स आते हैं। बहुत से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो हो सकता है आपको बेस वेरिएंट में ना मिल रहे हो या मिड वेरिएंट में ना मिल रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी वेरिएंट आप ले रहे हैं उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं और आपको क्या-क्या फ़ीचर्स आपको ऐड ऑन करने हैं। मीन्स अगर सपोज़ बेस वेरिएंट आप ले रहे हैं और सपोज़ म्यूज़िक सिस्टम नहीं है आपके पास, तो वो आप चाहें तो आप शोरूम से ही लगवा सकते हैं, और मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ ले रहे हैं तो वो आपको शोरूम से ही करवानी चाहिए। उससे एक तो क्या आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती है और आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। तो कोई भी गाड़ी आप लेने जा रहे हैं, और जब भी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई भी सेगमेंट की गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप उस सेगमेंट में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी कंपनीज़ उस सेगमेंट में गाड़ियाँ दे रहे हैं, उसको भी आप एक बार ज़रूर चेक करें। उनके भी मॉडल्स को आप देखें, टेस्ट ड्राइव लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि कौन-सी गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए। क्योंकि विदाउट टेस्ट ड्राइव मेरे हिसाब से आपको कोई भी गाड़ी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम पैसे कमा के हम कार लेते हैं और वो कार को हम लंबे टाइम के लिए जनरली चलाते हैं। लोग 10 साल 15-15 साल तक गाड़ियाँ तक चलाते हैं, पेट्रोल कार्स। तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले उस मॉडल को चेक करें जो आप लेने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटर्स में भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी आप चेक कर लें और टेस्ट ड्राइव करके देखें मल्टीपल कार्स का। तो उसमें के बाद आपको जो गाड़ी अच्छी लग रही है आप डेफ़िनेटली उसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियोज़ मैं डेली बेसिस पर लाता रहता हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं, और जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा आगे वीडियोज़ बनाने का। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।